दोस्तों नमस्कार। बहुत देर से लोग वेट कर रहे थे फ़िल्म की, बॉर्डर 2 की। सनी देओल की फ़िल्म है, बड़ी अच्छी फ़िल्म है, ये कहा जाता था। और ये फ़िल्म रिलीज़ हुई फ्राइडे जनवरी 23 को। और ये कहा गया साथ में कि पहले दिन इसने बहुत कमाई कर ली, 30 करोड़ कमा लिए। इससे पहले सनी देओल की जो फ़िल्म थी गदर 2, उसने बहुत पैसे कमाए थे, इससे भी ज़्यादा कमाए थे। और छावा ने भी बहुत पैसे, उसकी बहुत पॉपुलैरिटी थी, उसने भी बहुत पैसे कमाए। लेकिन इसका जो कलेक्शन है वो धुरंधर से भी ऊपर है। धुरंधर ने पहले दिन कमाए थे 28 करोड़। इसी पे बात करेंगे आजकल क्या सिस्टम चलता है, कैसी पिक्चर होगी। और बात करने के हमारे साथ बैठे हैं उदित शंकर पानी जी, क्योंकि बॉलीवुड से तो ये चीजें असेस कर पाएंगे किस तरीके से फिल्म को प्रोजेक्ट किया जाता है पहले टाइम से और आज के टाइम में क्या फर्क है फिल्म के रिलीज की और फिल्म के बनाने के अंदर। उदित शंकर पानी जी, 30 करोड़ कमा लिए इन्होंने और धुरंधर ने कमाए थे 28 करोड़ पहले दिन। धुरंधर अब तक 1300 करोड़ कमा चुकी है। आप इस पे क्या बात कहेंगे? सर बहुत खुशी होती है जब कोई फिल्म अच्छी होती है, उसका कलेक्शन अच्छा होता है। ना सिर्फ हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अंदर बिजनेस के लिए पैसा आता है, पर हमारे टेक्नीशियन, हमारे आर्टिस्ट, हमारे जो क्रू मेंबर्स होते हैं उनके घर भी पैसा पहुंचता है। तो एनीवे ये प्रोजेक्ट सर काफी दिनों से जेपी जी मेहनत कर रहे थे। जेपी दत्ता, जिन्होंने पहले बॉर्डर एक फिल्म बनाई थी, तो उनकी ये दूसरी फिल्म काफी दिनों से प्लानिंग चल रही थी इसकी। तो फाइनली ये हो गया, ये टी सीरीज वाले साथ में आ गए उनके। और तो बजट की कोई प्रॉब्लम नहीं थी, सो मेकिंग डेफिनेटली मस्ट बी वेरी गुड। एंड सर ये सबसे पहले मैं समझा दूं कि आजकल क्या हो गया कि पहले दिन ही 100 करोड़ कमा लेती है कई पिक्चरें। अभी वो जैसे साउथ की एक पिक्चर है, हीरो बाबू ऐसे कुछ फिल्म है, उसने पहले दिन ही 100 करोड़ कमा लिया। कैसे कमा लिया? देखिए, आज इंडिविजुअल डिस्ट्रीब्यूटर्स का सिस्टम गायब हो गया। पहले हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स होते थे जो खरीदते थे और फिर वो उसका प्रिंट बनाते थे, उसकी पब्लिसिटी करते थे। आज पूरा कॉर्पोरेट हाउस है, जो कॉर्पोरेट हाउस होते थे और जिनके पास पूरे थिएटर्स हैं, पूरा चेन उनके पास रहता है। और कुछ बातें हैं जो एक आजकल की फिल्म रिलीज के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। एक होता है टाइमिंग, कि कौन से टाइम पे रिलीज हो रही है। उस टाइम कोई लोगों को रिलैक्स मूड में होने चाहिए कि थिएटर अपनी फैमिली के साथ जा सकें। और नंबर 2 होता है बिल्डअप, मार्केटिंग। आज आपको मैं ये बताऊं कि जो फिल्म का बजट होता है उसका पब्लिसिटी बिल्डअप ही 50% टू 100% तक जाता है, उससे भी ज्यादा जाता है। फिर लोग बनाने में जो उतना खर्चा नहीं होता है जितना बिल्डअप में होता है। खैर, बिल्डअप में इनके पास कोई प्रॉब्लम आई नहीं। दे हैड गुड डिस्ट्रीब्यूटर्स, गुड प्रोड्यूसर्स। लेकिन इनका, जैसे इन्होंने लॉन्चिंग बहुत अच्छी की है, इन्होंने प्रोड्यूसर्स ने बिल्डअप बहुत अच्छा दिया है। जैसे कि मैंने पता है कि पूरा एकदम भीड़ भाड़ इतना ज्यादा हो गया था ऑन द रिलीज ऑफ द ट्रेलर। तो उसका रिलीज, फिर कई प्रीमियर शो इन्होंने किए जाके, जिसके अंदर रिपोर्ट अच्छी आई है। और वैसे भी सर, ये जब थिएटर में पिक्चर रिलीज होती हैं तो इसमें इतने सारे शो होते हैं। सुबह का 9 बजे का शो होता है, 12 बजे का शो होता है, 3 बजे का शो होता है। और अगर आप देखें इसका जो कलेक्शन है, अगर आप गूगल करके देखें तो हर शो में अटेंडेंस ऑलमोस्ट डबल अप होती है। और उसकी वजह से आज सडनली सेकंड डे में हाउसफुल जा रहे हैं पूरे एकदम ऑल द शोज। तो जैसे हाउसफुल होते हैं तो वो थिएटर और बढ़ा देते हैं। लेकिन प्रिंट खरीदने की जरूरत नहीं है। वो काम होता है वो जो हमारे डायरेक्ट टेलीकास्ट करते हैं, जैसे यूएफओ कंपनी है, एक और भी कंपनी है जो एक साथ कुछ 1000, 1200, 1500 थिएटर के अंदर वो अपना प्रोजेक्शन कर सकते हैं। सर, इसके अंदर एक और इश्यू है। आप देखिए कि देशभक्ति की फिल्म है। हालांकि हमारे यहाँ हमारे देश में देशभक्ति एक काफी बड़ी एक पॉपुलेशन है, काफी बड़ी परसेंटेज है जो देशभक्ति के नाम पे उनके पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है। जो हाँ, भारत की बिल्कुल कोई सही बात। चीज उनको पसंद नहीं आती उनको,
लेकिन थैंक्स टू अवर प्रेजेंट लीडरशिप, और लीडरशिप कहूं तो मैं नाम लेने में बिल्कुल हिचकिचाऊंगा नहीं, मोदी साहब का, जिन्होंने हिंदुस्तान के ही हिंदुओं को और नेशनलिस्ट को जगाया नहीं, बल्कि पूरी दुनिया भर में आज एक हिंदू के अंदर जागरूकता जो आई है, which is a very positive factor for the development of our country and development of the entire our Indian population abroad also. और हिंदुस्तान की सर फिल्मों का बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, स्पेशली अरब कंट्रीज में, जर्मनी में। अब आप सोचेंगे कि यार ये हिंदी फिल्में कैसे हिट होती हैं? देखिए साहब, वहां हिंदी में नहीं रिलीज होती, वहां फिल्म रिलीज से पहले सारे प्रिंट बन जाते हैं इन देयर लोकल लैंग्वेज, अरेबिक में चले जाते हैं। जिस तरह से आज हैदराबाद में भी रिलीज हुई है, वो तो हिंदी हुई है, बट दे हैव मेड अ तेलुगु वर्जन आल्सो, उसका डब्ड वर्जन बनाया, और अपना इधर भी बनाया उन्होंने, अपना क्या नाम है, बैंगलोर में भी रिलीज हुई है। सो जर्मनी में जब रिलीज होती है तो आप देखते हैं कि सनी देओल और ये सारे एक्टर दे आर टॉकिंग इन जर्मन, सो वहां के लोग भी पसंद करते हैं। अब हिंदुस्तानी फिल्मों का और फॉरेन फिल्मों का सबसे बड़ा एक डिफरेंस एक है, जो हमारी सक्सेस के लिए भी एक उसका कारण बन गया, दैट इज एक फैंटेसी लेवल पे जाते हैं हम लोग। वो जो विदेशी फिल्मों में खाली लॉजिक 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 रहता है, हमारे यहाँ थोड़ा म्यूजिकल हो जाता है, जो बहुत सारे विदेशियों को पसंद आता है। आपने देखा होगा कई इंग्लिश फिल्में पीछे अभी ला 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 क्या कुछ फिल्म काफी हिट हुई थी, जैसे हमारे जब छोटे थे साउंड ऑफ म्यूजिक बहुत बड़ी हिट हुई थी, और बहुत सारी फिल्में आती हैं। तो विदेशी लोग भी, उनको म्यूजिकल बहुत अच्छा लगता है। तो दैट इज समथिंग विच makes our Indian films separate from the Western cinema, global cinema. Also, they make them very special. और इमोशन, थोड़ा लाउडनेस रहती है हमारे इमोशन में, जैसे साउथ की फिल्में अलग होती हैं, हमारी नॉर्थ की फिल्में अलग होती हैं, इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, इन टर्म्स ऑफ रिलेशनशिप्स, मॉरलिटीज। उसी तरह से भी विदेशी की फिल्म, विदेशियों का हमारे मोरालिटीज में और इमोशन में काफी फर्क रहता है, बट इमोशन इज अ फैक्टर। लेट मी टेल यू, नथिंग वर्क्स विदाउट इमोशंस, चाहे एड फिल्म हो या डॉक्यूमेंट्री हो या फीचर फिल्म हो, या कोई ओटीटी की फिल्म हो, जिसमें इमोशन नहीं तो वो चलती नहीं आती। आप देखिए ना, एड फिल्म में भी जहां इमोशन आ जाते हैं वो लोगों को पसंद आने लगता है। इमोशन मतलब यह होता है कि आपको, सबको लगता है कि ये मेरी कहानी है, ये मेरी प्रॉब्लम बता रहे हैं। अगर इंश्योरेंस का कोई एड हो रहा है तो इमोशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो डेफिनेटली दिस फिल्म इज वेल मेड, आई एम टेलिंग यू। जो फिल्म की हिट होने की सबसे बड़ा कारण होता है दैट इट हैज टू बी वेल मेड, अच्छा डायरेक्शन होनी चाहिए। तो इसके अंदर प्रोड्यूसर भी अच्छे हैं, पावरफुल हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं, टाइमिंग भी अच्छी होगी, और मार्केटिंग भी अच्छी होगी, और रिलीज भी अच्छी हो गई। इसलिए आप इसको पहले दिन ही आप देख रहे हैं कि इसने कोई 30 करोड़ का बिजनेस कर लिया, मच मोर देन धुरंधर। तो भगवान करे ऐसी और भी फिल्में आए जो इनका भी रिकॉर्ड तोड़े, आगे बढ़े। बट ऑल द बेस्ट विथ ये फिल्म जो हमारी लोगों को पसंद आ रही है और हिट हो रही है। कोई फर्क नहीं पड़ता सर, अगर वो अरब कंट्रीज में 5-6 मुल्लों की कंट्री में के अंदर अगर कुछ थोड़ी ऑब्जेक्शन आ रही है, अगर नहीं दिखा रहे, अरे वो लोग फिर ऑनलाइन देखते हैं, उनके अंदर और जिज्ञासा बढ़ती है, देयर वी मेक मच मोर मनी। लेकिन उदय, एक बात है कि वहां वहां अगर ये बैन करते हैं, जैसे जीसीसी कंट्रीज ने बैन कर दिया, धुरंधर को बैन किया था, तो वहां पे अगर फिल्म रिलीज होती है वो तो ब्लैक में होगी, प्रोड्यूसर को तो कोई फायदा नहीं होगा। ये तो बात ठीक है ना? नहीं, वो ठीक है कि इसमें फर्क जरूर पड़ता है, बट ऑनलाइन भी होता है, उसके तरीके हैं पैसे कमाने के इसके भी। नॉट मेनी पीपल, बिकॉज जब वो ब्लैक वाली फिल्म जब वो होती है, इलीगल प्रिंट होते हैं, वो अच्छे नहीं होते। एंड बहुत लोग देखते हैं कि यार इसमें कुछ ज्यादा इतना खर्चा नहीं है, तो व्हाई डोंट यू डू इट लीगली। सो विदेश में जहां जहां ये 6-7 कंट्रीज हैं, जो जिसको मैं कहता हूँ चोर मंडली, भैया एक अच्छे दोस्त का सबसे बड़ा काम होता है दूसरे दोस्त को सुधारना, उसको बोलना देखो तुम्हारी ये गलती है,
उनको पता है कि पाकिस्तान की गलती है, उनको पता है कि पाकिस्तान इज अ टेररिस्ट कंट्री, टेररिज्म सब जगह फैलाता है जाके। लेकिन क्योंकि एक कम्युनिटी बन गई है मुसलमान ब्रदरान की, तो वो जो 5-6 लोग हैं, 5-6 कंट्रीज हैं, जिसके अंदर घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा कुछ थोड़ा फर्क पड़ेगा, बट इट डजंट, वर्ल्ड इज अ ह्यूज मार्केट, ये छोटी मोटी उदय कंट्री। ठीक है उदय, एक्चुअली ये जो पिक्चर है, जैसे आपकी पहली पिक्चर थी इसकी, ये दोनों पिक्चरें बनी हुई हैं 71 वॉर के अंदर, उसके ऊपर बनी हुई है। वो इंडिया ने जीता, सबको पता है एक बात। तो ये कंट्री के अंदर जो आज भी पाकिस्तान मानने को तैयार नहीं है, वो ये भी नहीं मानते कि वो 93,000 जो सोल्जर हमने पकड़े थे, तो वो कहते हैं नहीं, वो तो ये वो नहीं तो सपोर्ट स्टाफ था, वो तो सोल्जर ही नहीं थे। अब मैं आपको बता दूं एक बात, उन्होंने बिल्कुल ठीक बात कही है। होता क्या है कि जब आपकी आर्मी जाती है ना, आर्मी लड़ने जाती है, उसके पास कुक भी होते हैं, उसके पास जो आपकी चिट्ठियां पहुंचाने वाले लोग वो भी उसके अंदर होते हैं। तो इसका मतलब ये कि सोल्जर नहीं है, जब जरूरत पड़ती है तो कुक भी वहां पे लड़ने आ जाता है, कुक। और ये इनका ये कहना कि ये आदमी वो नहीं थे, फलाने नहीं थे, इनकी बातें बिल्कुल बेतुकी बातें हैं। खैर पाकिस्तान के जो आर्मी जो मर्जी के लोग तो उनकी बात नहीं मानते। लेकिन जिस तरीके से पिक्चर बॉर्डर 2 रिलीज हुई है, और ये कहा जाता है, मैं एक और बात कहूंगा यहाँ पे, कि ये कहा गया कि पिक्चर के अंदर, जो पिक्चर रिलीज हुई उससे पहले ₹12.5 करोड़ की एडवांस बुकिंग की गई इंडिया के अंदर। ये क्या मतलब है इसका? सर एडवांस बुकिंग्स क्या होती हैं कि कई थिएटर्स होते हैं, दे पे द प्रोड्यूसर एडवांस में, डिपेंडिंग ऑन द काइंड ऑफ एडवांस बुकिंग। मतलब कई बहुत सारे लोग होते हैं जो जिनका धर्म होता है पहला शो देखना, जिनका धर्म होता है पहले दिन पिक्चर देखना, वो दुनियादारी छोड़ देते हैं। लेकिन देर आर लॉट ऑफ माने देर आर दोज वंडरफुल मैड क्रेजी पीपल, जिनको पहले दिन पिक्चर देखनी है, तो वो लोग एडवांस में बुकिंग कर लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और बात कही गई है कि इसके अंदर 4.09 लाख टिकट्स वो पहले बेची गई थी, जिसकी, और 16,221 शोज थे उसके लिए पिक्चर बेची गई थी बॉर्डर 2। हाँ, तो इसीलिए वो बेच दी गई होगी। और साथ में ये भी कहा गया है, हाँ नहीं बेच दी गई नहीं, मतलब लोगों ने बुकिंग कर ली सर, कई लोग ना, क्योंकि उनको पता है कि ये पिक्चर का थोड़ी गर्म है, अब लोग बातचीत कर रहे हैं, तो दे डोंट वांट टू गेट डिसअपॉइंटेड कि थिएटर में पहुंचे और टिकट ना मिले। तो वैसे भी उदय, उदय वैसे भी जो 71 का वार था बहुत इंपॉर्टेंट था, क्योंकि हमने जिस तरीके से पाकिस्तान को डिफीट किया, 65 में भी डिफीट किया, लेकिन 65 में हमारी जो विक्ट्री थी वो कन्विंसिंग नहीं थी, क्योंकि हमने 62 का वार हारा था। 65 का वार आ गया तो हमारे पास इक्विपमेंट भी नहीं थे, लेकिन उसके बावजूद भी हमने 65 का वार जीते। लेकिन जिस तरीके से हमने 71 का वार जीता, जिस तरीके से हमने पाकिस्तान के 93,000 सोल्जर को पकड़ा, जिस तरीके से पाकिस्तान के टुकड़े किए, तो बहुत ज्यादा अचीवमेंट थी हमारी, और इसलिए लोग देखना भी चाहते हैं कि कैसे लड़ाई हुई। और मैं एक बात बता दूं कि सनी देओल की पिक्चरें वो बहुत ज्यादा रियलिटी पे बेस्ड होती हैं। जैसे बॉर्डर 1 ले लीजिएगा, उसी तरीके से ये पिक्चर भी बहुत ज्यादा रियलिटी पे बेस्ड है। और ये उम्मीद लगाई जाती है पिक्चर, मुझे लगता है कि और ज्यादा चलेगी, क्योंकि अभी पिक्चर इंडिया के बाहर रिलीज होगी, वहां से बहुत इनकम होगी, और इस पे जितने पैसे कमाए जाए उतनी अच्छी बात है। हमारी प्रमोशन भी होती है, हमारी रियलिटी पता चलती है। अब मुझे ये तो पता नहीं पिक्चर के अंदर एक्चुअली क्या दिखाया गया 1971 वॉर के बारे में। सर ऑब्वियसली रिलेशनशिप दिखाए हैं, ऑब्वियसली इमोशंस हैं, ऑब्वियसली बहुत अच्छा एक्शन है। तो अब जैसे संजय लीला बंसाली की मैं पिक्चर बताऊं सर, वो जो मैंने सेंसर की थी, बाजीराव मस्तानी, तो मुझे अच्छी लगी बढ़िया कि, और संजय जब मिला तो मुझे यार बहुत अच्छी फिल्म बनाई है तुमने, हर सीन अच्छा जमाया। तो मुझे बोलते हैं कि यार ये पता है आपको उदय जी, 17 साल लगे मेहनत, 17 साल की मेहनत है। तो ये भी जो फिल्म है ना बॉर्डर ट्रू, मैं खुद जेपी दत्ता जी को मिला हूं जिन्होंने बॉर्डर बनाई थी पहले आकर, ये पिछले 10-15 साल से लगे हुए हैं आफ्टर बॉर्डर ना, ही इज बीन आफ्टर दिस प्रोजेक्ट, और किसी न किसी वजह से बन नहीं पा रही थी, कुछ प्रॉब्लम आ रही थी इस फिल्म के लिए, जो खुद वो डायरेक्ट करना चाहते हैं, बट ही इज ग्रोन ओल्ड तो लेकिन अभी जब उनको टी सीरीज जैसा प्रोड्यूसर मिल गया, तो फिर उनकी वो बजट की जो लिमिटेशन थी वो पूरी हो गई। एंड आई थिंक जो मैं देख रहा हूँ एज अ इंडस्ट्री मैन, very good build up and very good and good chain of theaters, वो बहुत जरूरी है सर। और ऑपोजिट में कौन सी फिल्म है
ऑपोजिशन कौन सी, पहले वो कई बारी होता है कि ऑपोजिशन वाली फिल्में खा जाती हैं आपको, तो छोटी फिल्में नजर नहीं आती क्योंकि उनके ऑपोजिट में। तो आज ऑपोजिशन में कोई फिल्म है ही नहीं। अच्छा, डर के मारे कोई आया ही नहीं होगा कि उनको हाँ पता है कि बिल्कुल सही बात। बॉर्डर टू की रिपोर्ट अच्छी है, उसके ट्रेलर्स बहुत अच्छे हैं, उसका बिल्डअप बहुत अच्छा है, तो कोई आया नहीं। और मौसम अच्छा है इस बारी हिंदुस्तान में सब जगह। आपकी दिल्ली में ठंड हो रहा है, लेकिन बंबई में तो आप देखिए ऊपर अभी भी पंखा चल रहा है मेरा। तो हाँ बंबई में तो द आई वुड से द क्लाइमेट इज प्लेजेंट एंड दैट इज थ्रू आउट द कंट्री राइट नाउ। सो दिस इज नहीं दिल्ली, वेरी। हाँ हाँ बिल्कुल, दिल्ली में पिक्चर अच्छी चल रही है, मुंबई के बारे में कहा जाता है, इवन अहमदाबाद, जयपुर, सब जगह में पिक्चर के अच्छे शो चल रहे हैं। और मेन बात यह है कि आपको पता है कि एक्चुअली इसका कंटेंट क्या है पिक्चर का, 71 का वार तो दिखा दिया है, क्या कंटेंट, कुछ चर्चा हो रही है वहां पे बॉलीवुड के अंदर? सर देखिए, कंटेंट वही होता है, उसकी प्रेजेंटेशन के ऊपर डिपेंड होता है। डेफिनेटली इट इज अ वॉर फिल्म, डेफिनेटली फैमिली रिलेशंस हैं, बाप होगा बेटा चले गया जाके, और किस तरह से बलिदान करते हैं, किस तरह से औरतें वेट कर रही हैं, एंड इट इज। और ये आप देखिए स्टार कास्ट भी बहुत अच्छी बनी है इसमें। हाँ, They have made a वरुण good धवन star भी, cast। हाँ वरुण धवन भी अभी। हाँ, उधर एक और बहुत बात है ना, बहुत देखिए बेसिकली ये कोई आपकी प्रेजम्पशन तो पिक्चर बनाई नहीं कि रियलिटी पे बेस्ड पिक्चर है, ये कहते हैं बिल्कुल रियलिटी का कुछ दिखाया होगा, किस जगह का दिखाया है, फिर पिक्चर देखने से पता चलेगा किस जगह की पिक्चर है, कि आप तो उसमें अच्छे तरीके से इसको वॉच करेंगे, इंटरेस्ट से वॉच करेंगे, और मुझे भी बड़ा इंटरेस्ट रहेगा क्योंकि हम लोग वॉच नहीं करते, हम लोग हर फिल्म को पढ़ते हैं। वी स्टडी फिल्म्स, हम लोग का तो धंधा ही है, हमारी लाइफ यही है सर। तो हम लोग को देखो जाते हैं उदय, फिल्म हाँ देखो उदय, अब क्या है 1971 के बारे में मुझे बहुत कुछ पता है, बहुत सी रियलिटी पता है, क्योंकि इसके अंदर रॉ भी इन्वॉल्व था। और जब धुरंधर आई तो धुरंधर के अंदर कुछ चीजें दिखाई गई, जैसे हल्का सीन दिखाया गया पार्लियामेंट अटैक का। मुझे पार्लियामेंट अटैक के बारे में बहुत चीजें पता थी, IC-814 का दिखाया गया, वो भी मुझे पता था क्योंकि मैं नेपाल में रहा, मुझे पता कि कैसे हाईजैक हुआ था प्लेन। और ये भी मुझे पता कि किन लोगों ने गद्दारी की, देश के लोगों ने गद्दारी की थी। फिर जो 26/11 था उसके बारे में बहुत सी चीजें मुझे पता है, पर्सनल नॉलेज है मेरी चीजों की। तो उस पिक्चर को इसलिए मैंने इंटरेस्ट से देखा, और जो जितनी भी चीजें थी रियलिटी पे बेस्ड थी। ठीक है, जैसे IC-814 के ऊपर जो इंसिडेंट हुई वो तो उन्होंने प्रॉपर नहीं दिखाई, प्रॉपर इसलिए दिखाया कि यहाँ पे शायद किसी को पता भी नहीं होगा, बहुत कम लोग जानते हैं कि वहां पे कॉन्स्पिरेसी की गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के खिलाफ, रॉ के लोगों के द्वारा, यानी कि जो उनके NSA थे अटल बिहारी वाजपेयी के, उन्होंने देश को धोखा दिया। इसी तरीके से पार्लियामेंट के अंदर भी चीजें थी, जब पार्लियामेंट का अटैक हुआ 2001 में, पूरी इंफॉर्मेशन दी गई थी, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी को इंफॉर्मेशन नहीं दी गई, क्योंकि एक गद्दार इंपॉर्टेंट जगह बैठ के इतना नुकसान पहुंचा सकता है आप इमेजिन नहीं कर सकते। लेकिन इस पिक्चर ने सारा कुछ दिखाया, 26/11 के इंसिडेंट दिखाए, उसमें भी ये कहा जाता है इंफॉर्मेशन थी कि यहाँ पे क्या हुआ, लेकिन वो भी नहीं बताया गया हमारी गवर्नमेंट को। गद्दारों की कोई कमी नहीं है देश के अंदर, क्योंकि लेकिन 26/11 के टाइम तो कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, और कांग्रेस की गवर्नमेंट तो कहती थी देश को बर्बाद करो। मैं आपको रियलिटी से बता रहा हूं, मैं आपको बहुत से इंसिडेंट बता सकता हूं किस तरीके से कांग्रेस की गवर्नमेंट के टाइम में देश को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, देश को पाकिस्तान के सामने बेचने की कोशिश की गई। क्योंकि यहाँ पे कांग्रेस के लीडर इस टाइप के थे, स्पेशली मैं उनकी बात करूंगा, जब सोनिया गांधी की बात करूंगा, उनको तो देश से लेना देना कुछ नहीं है, राहुल गांधी को पता ही कुछ नहीं है, बचपन अभी तक उनके उससे गया ही नहीं है। बचपना ठीक है, लेकिन साथ में उनका जो एटीट्यूड है वो एंटी नेशनल है, नेगेटिव है। नेगेटिव। वो चाहते देश टूट जाए, देश बर्बाद हो जाए। सर एक चीज और बताऊं कि कोई भी फिल्म बनाए हम लोग, चाहे एड हो, डॉक्यूमेंट्री हो या म्यूजिक वीडियो हो, एक सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज होता है, दैट इज रिसर्च। हर फिल्म के अंदर हमें पूरी एक रिसर्च टीम बिठानी पड़ती है, स्क्रिप्ट राइटिंग के दौरान, स्क्रिप्ट, और इवन ड्यूरिंग मेकिंग दे विल बी, आई एम टेलिंग यू, अगर इंटेलिजेंस के बारे में फिल्म है तो दे विल बी समबडी फ्रॉम, दे विल बी ए एक्स रॉ ऑफिसर कोऑर्डिनेटिंग एवरीथिंग एंड एडवाइजिंग अस। ऑल्सो आर्मी के हम लोग कोऑर्डिनेटर रखते हैं, बहुत सारे कर्नल हैं, मेजर हैं, ब्रिगेडियर्स हैं, जनरल्स हैं, जो फिल्मों के अंदर हायर किए जाते हैं टू कोऑर्डिनेट बिटवीन द फिल्म यूनिट एंड द आर्मी। तो हमारे को जैसे टैंक चाहिए, हमको प्लेन चाहिए, तो इनको पता है कि कैसे परमिशन लेनी है, क्या करनी है। और ये लोग फिल्म के टाइम हमें वहां बैठते भी है शूटिंग के टाइम, और ये बोलते हैं कि नहीं नहीं, दिस इज नॉट द वे इट इज डन, गन्स को ऐसे नहीं हैंडल किया जाता, गन्स को ऐसे फायर नहीं किया जाता, रिकॉयलेस गन्स को इस तरह से, टैंक्स इस तरह से अप्रोच करते हैं। ये सारी नॉलेज एक्सपर्ट्स देते हैं हम लोग। मैं हाँ ठीक है, हाँ उधर मैं बताऊं आपको, मैं एक TV9 के शो पे गया था, प्रोग्राम में, जहां पे एक सीनियर आदमी था जो एयरफोर्स से था, एक सीनियर ऑफिसर था जो आर्मी से था, एक सीनियर ऑफिसर था जो नेवी से था, साथ में मेरे को बिठाया था फ्रॉम रॉ। तो चारों से अलग अलग टाइप के क्वेश्चन पूछे गए,
चारों अपने अपने फील्ड में जान माहिर थे, हर एक चीज को जानते थे। तो ऐसे शोज में इंटरेस्ट भी आता है, और कई लोगों ने कहा कि टीवी 9 का जो शो होता है बहुत इंटरेस्टिंग शो होता है, रियलिटी पे बेस्ड होता है। तो इस तरीके से जो पिक्चर बनाई गई है, रियलिटी बनाई गई है। लेकिन पता चलेगा कि अगले कुछ हफ्तों में क्या चलता है। जो इसके इनिशियल लोगों को इन्फॉर्मेशन मिली है वो है कि पिक्चर अच्छी है, और पिक्चर ने जिस तरीके से अपना प्रमोशन शुरू किया है, जिस तरीके से कमाई शुरू की है, और जिस तरीके से पिक्चर प्रोग्रेस कर रही है, डे 1 में 30 करोड़ रुपए कमाए, डे 2 में कितने कमाते हैं, क्या कमाते हैं, सारा कुछ पता चल जाएगा। और हम यही चाहेंगे पिक्चर अच्छी चले, और सनी देओल की जो पिक्चर होती है वैसे भी लोग पसंद करते हैं। सूद साहब, जिस तरह से हिंदू जाग गया है, हमारी ऑडियंस भी आज जाग गई है पिक्चर देखने के लिए। If there is a good उदय एक और बात है, बॉलीवुड भी जाग गया है। बॉलीवुड के अंदर भी आज इस टाइप की पिक्चरें बनती है, नेशनल इंटरेस्ट की पिक्चरें बनती है, रियलिटी पे पिक्चरें बनती है, इसीलिए अच्छी लगती हैं। चलो हम प्रोग्राम यही खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपकी जो पिक्चर है बॉर्डर 2 और अच्छी प्रोग्रेस करे और अच्छी चले। यहीं पे आप ये भी कहेंगे कि आप बताइए कि आप क्या चाहते हैं पिक्चर, देखिए अपने कमेंट्स दीजिएगा हमें, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत, और हमारी फिल्म इंडस्ट्री के अच्छे दिनों को सैल्यूट। वंदे मातरम। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल।